अक्षरधाम की तस्वीरें यह बताने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली में तापमान में गिरावट और एक्यूआई के आंकड़ों में उछाल जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अधिकतर दिल्ली का इलाका जो है एनसीआर सहित 400 से पार हो चुका है एक्यूआई में। तो वही मैं आपको तस्वीरें बताती चलूँ कि कितना धुंधलापन जो है वो इस पोल्यूशन के चलते देखने को मिल सकता है। विजिबिलिटी जो है वो 500 से 600 मीटर की भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं बची है, जहाँ पर गाड़ियों की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है ऐसे सफ़र में। तो वहीं जब आप पूरी तरफ तस्वीरें देखेंगे, इलाका अगर नोएडा का भी हम आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाते चले तो वहाँ पर भी एक गहरी धुंध जो है वो आपको नज़र आएगी, जो कि एक कोहरे की चादर के रूप में समझी जा सकती है। लेकिन साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि लेंसेज से जब आप देखेंगे तो जो सूर्य की किरण है वो भी धरती पर स्पष्ट तौर पर नहीं पड़ रही, क्योंकि पोल्यूशन का जो आंकड़ा है वो बेहद ही ज़्यादा है। वहीं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की हम बात करते हुए आपको आगे की तस्वीर दिखाते हुए चलते हैं, जहां पर लगातार जब आप तस्वीरें देख रहे हैं नोएडा और दिल्ली के बीच की, तो मैं आपको बताते चलूं कि जो एक्यूआई है आनंद विहार में 431 है, नेहरू नगर में 436 है, तो वहीं आईटीओ पर ये 438 के पास आ चुका है। जहां नोएडा के अंदर ओवरऑल 380 एक्यूआई जो है वो आगे बढ़ चुका है। पटपड़गंज में 423 का आंकड़ा है और लगभग कुछ इसी तरीके के आंकड़े लगातार दिल्ली से एनसीआर से सामने आ रहे हैं, जहां तापमान में गिरावट है, एक्यूआई में बढ़ोतरी है, लगातार बरसात का इंतजार है आम जनता को। और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को स्पष्ट तौर पर इस 400 पार के एक्यूआई आंकड़े को कम से कम वेरी पुअर या पुअर अनहेल्दी कैटेगरी में लाने के लिए एहतियातन तौर पे बड़े कदम उठाने की सख्त ज़रूरत आन पड़ी है। दिल्ली में साफ तौर पर पहली बार साल 2025 के अंदर एक्यूआई का आंकड़ा 400 के पार ओवरऑल सिटी राजधानी का है। फिलहाल हम लोधी कॉलोनी में लोधी रोड पर मौजूद हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आसपास का इलाका दिखाते चलूं कि इतनी हरियाली के बावजूद भी यहाँ पर एक हल्का जो स्मॉग है वो महसूस किया जा सकता है। यहाँ का एक्यूआई भी जो है वो 405 के करीब पहुँच चुका है। तो वहीं मौसम विभाग के जब आसपास की मैं आपको तस्वीरें दिखाते चलें तो यह मौसम भवन की तस्वीर है, जहाँ पर अमूमन एक्यूआई यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन इस बार एक्यूआई की तस्वीरें और जो डेटा है वो यहाँ पर साझा नहीं किया जा रहा। लेकिन जैसी आपकी नज़र आगे अंदर भवन में पहुँचेगी वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको जो धुंध की चादर है वो नज़र आएगी। साफ तौर पर जो एक्यूआई के आंकड़े हैं जो कि खुद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा साझा किए गए हैं, मैं उसकी भी जानकारी आपको देते चलूँ और आपको मैं डेटा के ज़रिए बताऊँ कि फ़िलहाल अगर हम एक्यूआई की बात करें जो 400 के पार हो चुका है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो वहीं नोएडा की भी अगर हम बात करें तो नोएडा भी 405 के करीब है। लोधी रोड जो है वो 405 का एक्यूआई दर्ज कर रहा है। अशोक विहार 439, मथुरा रोड 429, वहीं सोनिया विहार जो है 434, विवेक विहार 436, साफ तौर पर नेहरू नगर जो है वो 440 पर है, आनंद विहार 438 पर है, लोधी रोड जैसा कि हमने आपको बताया 400 के पार है। वहीं पर पड़पड़गंज जो है वो 436, चांदनी चौक 451 का एक्यूआई दर्ज कर रहा है। यानी कि ग्रैप 3 लगने के बावजूद भी जब अधिकतर कंस्ट्रक्शंस को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कई मेजर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो एक्यूआई है वो सीवियर पर बना हुआ है, हजार्डस की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी कि ग्रैप 4 के करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में केवल मास्क पहनना, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना लोगों के लिए राहत का काम अभी भी नज़र नहीं दिला रहा। तो इसी में सवाल उठ रहा है कि आखिर 400 के पार यानी कि 11 महीनों में पहली बार एक्यूआई का स्तर 400 के पार ओवरऑल पहुंचा है। ये सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासन द्वारा ऐसे कौन से एहतियातन कदम उठाए जाएंगे जिससे कि लोगों को इस प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर न होना पड़े।